जैसे सतगुरु से लगन मेरी लागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। सतगुरु से लगन मेरी लागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। सदा विषयों से मन बैरागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। सदा विषयों से मन बैरागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। सतगुरु से लगन मेरी लागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। हो जाऊं मैं तुझ में ऐसी मगन, हो जाऊं मैं तुझ में ऐसी मगन, ना बुलाए तेरी माया ओ ऐसा यतन, ना बुलाए तेरी माया ओ ऐसा यतन। वचनों में सदा लागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। वचनों में सदा लागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। सतगुरु से लगन मेरी लागी रहे ब्रह्माकार मेरी जागी रहे। सब कुछ करते हुए भी अकरता रहूं, सब कुछ करते हुए भी अकरता रहूं। ज्ञान तेरा गुरु जी ने करता रहूं, ज्ञान तेरा गुरु जी मैं करता रहूं। ऐसी अखंड व्रति मेरी जागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। ऐसी अखंड व्रति मेरी जागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। सतगुरु से लगन मेरी लागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा, जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा। ना कोई संगी नहीं कोई बैरी मेरा, ना कोई संगी नहीं कोई बैरी मेरा। सदा ही तेरा अनुरागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। मन सदा ही तेरा अनुरागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। सतगुरु से लगन मेरी लागी रहे ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। ब्रह्माकार विरति मेरी जागी रहे। उल्टा हो गया, इसमें होना चाहिए था अखंड वृत्ति, उसमें होना चाहिए मन गुरु का अनुरागी। बोले संगी नहीं कोई बैरी मेरा, तो
दास मन किसका अनुरागी रहे? गुरु का। वृत्ति अखंड जागी है भगवान की चारों तरफ। विषयों के प्रति आकर्षण होता हुए भी उनसे रस न लेने की आदत है। रस परमात्मा का, विषयों का रस नहीं लेना। विषय हर समय से खान पान से लेके देखना, अरे वक्त विकार भी है, विषय भी है, लेकिन उनके प्रति सचेतता, बहुत छोटी छोटी बातें अपने से ही समझ में आती है। जैसे शरीर में कुछ भी है, बुद्धि कहेगी हाँ ये है, दूसरा जो बुद्धि वाले होते वो भी कहेगा ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर आप जानो कि कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गुरु में हमारे विचार से ही हो रहा है, तो हम अपने विचारों पर रोक लगाते हैं। नहीं, हम ध्यान रखते हैं लेकिन विचारों पर रोक लगाते हैं कि नहीं, गुरु जी को कोई दर्द नहीं है, गुरु जी के कुछ नहीं हो रहा है, गुरु जी का कुछ नहीं, और ध्यान पूरा रखें। हमने यदि कितनी बार ये बात देखी कि गुरु जी की हर पीड़ा किसी न किसी की ली हुई होती थी या किसी न किसी संकल्प से होती थी, उनकी स्वयं की होती नहीं थी। एक बार बहुत दर्द हो रहा, उसको बहुत दर्द हो, दवाए पड़े, हमसे नहीं आ रहा तो दूसरा आ जाता था, दूसरे से नहीं आ रहा तीसरा आ जाता, किसी मतलब क्या पता किसका मन खराब हो, क्या हो, ऐसा कर करके हम लोग अपने आप को खुद बदल लेते थे। पैर दबाने वाला कोई और हो जाता था, लेकिन पता नहीं किसी काम से बाहर गए तो हाथी मेरे साथी वाली नहीं, जो हाथी माता जी गुरु जी की, वो ना किचन में बैठी हुई इतना रो रही थी और कहे गुड़िया बड़ा जो है ना पिराए रहा है, गोड़ बोलते हैं, गोड़ पिराए रहा है, बहुत ज्यादा दर्द रहा है। तो समझ में आया, उनका दबाया, तो जब लौटे तो देखा गुरुजी आराम से सो रहे थे। सबका दर्द लिए रहते, पता ही नहीं। हमें वो कहते नहीं, वो तो आईना, ये अनुभव कि नहीं, हरि दर्शन की आरसी सतगुरु की दे, लखना है अलख को तो लख ले उसी में। ये कैसे हम जानेंगे कि जब तक उसको अपना शीशा नहीं बनाएंगे, जो उसमें लक्षित हो रहा है, जैसे शीशे में जो भी दिखता है वो सब हमारा है। जब तक ये हम नहीं समझेंगे, जब भी हम उनके पास, उनके नजदीक, उनके सामने जाते हैं या उनसे मुखातिब होते हैं, तो वो सब हमारा, उनका ही, जैसे हमारा ही उनमें लक्षित होता है, दिखाई देता है। जैसे शीशे में सब कुछ दिखाई देता है। ये लिखित बात हम बता रहे हैं, अनुभव की बता रहे हैं। और जब हम उनको कर्ता बना लेते हैं तो हमारा अधूरा रह जाता है। जो पढ़ाई है वो ना, आपने ऐसा किया, आप ऐसा कर नहीं, आपने ये किया नहीं, सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ हमारा। हम सच बता रहे हैं कि उनमें अगर लोभ दिख रहा है तो वो भी हमारा है, स्वार्थ दिख रहा है वो भी हमारा ही है, मोह दिख रहा है वो भी हमारा है, घृणा दिख रही है वो भी हमारा है, क्रोध दिख रहा है वो भी हमारा है। तो और जब हम उनको अपना शीशा बना लेते हैं तो एक दिन हमको भी एहसास हो जाता है कि वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे, परमात्मा से ही सब। अन्यथा हम इस सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे, बहुत ही बातें रह जाती हैं। जब तक हम कर्ता बना के रखते हैं गुरु को, बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं, अकर्ता, अगर हम खुद भी अकर्ता अपने आप को मानते हैं तो भी तो हमें सामने वाले से क्या करना पड़ेगा, भावानुसार ही तो है। हमको कोई बहुत प्यार कर रहा होता है, फिर भी हम उस पर क्रोध कर रहे होते हैं, तो हम अकर्ता कहाँ है?
अपने आप को अकर्ता जल्दी से नहीं मान लेना है, पहले तो गुरु को अकर्ता मानना है, फिर बाद में अपने अकर्ता बने की खुद ही पहचान होगी कि हम कैसे अकर्ता है। ये तो स्वतः जैसे सही पढ़ाई पढ़ते जाओ तो स्वतः सब आता जाएगा, क्योंकि कुछ आना जाना है ही नहीं, सब पर्दा हटाना है, बादल हटाना है, प्रकट हो जाएगा। प्रकट ही तो है, तो है ही वही स्वरूप, आत्म स्वरूप। तो बोले उस आत्म स्वरूप को जानने वाले भी तो बनो, मन को देखने वाले होगे, उसमें टिक के तभी उसको जान पाओगे, अन्यथा जान पाएंगे नहीं हम लोग, चाहे कितना कर सारा व्यापार कर। बोला ना, जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा, न कोई संगी नहीं कोई बैरी मेरा। हम कहें ये बैरी है, वो संगी है, बातचीत भी होती है, तो बातचीत क्यों हो, बातचीत ही ना हो फिर तो बातचीत भी होगी, बातचीत खूब होगी, लेकिन एनालिसिस के तौर पे। इसलिए नहीं बातचीत होगी कि तुमने क्या ये किया, हमने ये किया ना। बात ये होगी कि देखो मंथन होता है कि मन की गति है ये। अगर गुरुमति से हम चलते हैं तो झंझट हमारे कैसे खत्म होते हैं, और मनमति से जब हम चलते हैं सेवा खूब करना है, लेकिन मनमति अपना है तो झंझट जहाँ की तहाँ ही रहती है। तो मनमति ही तो त्यागनी है गुरु के आगे, और करना क्या है, और जितना इतना मनमति छोड़ो उतना उतना गुरुमति अपना, उतना उतना खुद ही सब देखो जलवे। दूसरे को थोड़ा ना दिखाई देंगे, आप स्वयं को। बोले हम क्या जाने, हम तो प्यासे हैं, तो प्यास बुझाने के लिए युक्ति तो करनी पड़ेगी। क्या पानी नहीं है ना, झुक के लेना तो पड़ेगा पीने के लिए किसी से, तो झुकना ही पड़ेगा। चाहे चुल्लू हाथ का बना है, चाहे कुछ झुक के ही लिया जा सकता है, तो किसी से भी कुछ भी लिया जाता है तो झुक के लिया जाता है, उठ के नहीं लिया जा सकता है, गर्दन उठा के नहीं लिया जाता, झुक के ही लेना पड़ता है, और झुकना अति अनिवार्य है। बिना झुकाए वो हम लोग को मानता नहीं। या तो हम स्वयं ही उसके विचार को अपना के चलते चले तो हमें झुकने की भी कहीं जरूरत नहीं होगी, लेकिन विचार उसके ना अपना, मन के विचार तो जरूर कहीं ना कहीं ठोकर भी लगेगी, कहीं झुकना भी पड़ेगा। तो अपने आप को खुद ही देखने वाले बने कि हम कर क्या और चाहते क्या है। संसार के जीवों पर आशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना, हरि ओम जपा करना, हरि ओम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना, हरि ओम जपा करना, हरि ओम जपा करना। जीवन के समुद्र
किया करना, जब कोई न हो अपना। हरि ओम जपा करना, हरि ओम जपा करना। संसार के जीवों पर पाशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना। हरि ओम जपा करना, हरि ओम जपा करना। मान जमा लेना, ये देश बेगाना है। दामन जमा लेना, ये देश बेगाना है। इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है। इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है। भगवान भी कहते हैं, अपने पे दया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि ओम जपा करना, हरि ओम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना। हरि ओम जपा करना, हरि ओम जपा करना। ऐ भक्त न दुख से रो, तुझसे प्रभु दूर नहीं। ऐ भक्त न दुख से रो, तुझसे प्रभु दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। भगवान भी कहते जीवों पे दया करना, जब कोई ना हो। हरि ओम जपा करना, हरि ओम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना। हरि ओम जपा करना, हरि ओम जपा करना।
कि हर भजन में इतना ज्ञान भरा पड़ा है और अनुभव के साथ वो समझ में आता है, अपने अनुभव में जब आता है, जिसमें देखो तब जो हुआ होता है जीवन में वो उसी का देखने में आता है कि उसी की महिमा होती है, भगवान की गुरु की ही महिमा है। और अभी देखो किसी का ऐसा था कि थोड़ा डामाडोल हो रही थी जिंदगी की नाव, और उसमें गुरु भक्ति उसने संभाली अपनी, और कुछ नहीं किया, सिर्फ गुरु भक्ति संभाली, हर बात गुरु को बताई और उसमें जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। तो बस क्या हुआ, धीरे से ऐसे भगवान प्रकट हो जाता है, ऐसे कि धीरे धीरे जैसे सब संभलने लगा, सब संभलने लगा। तो बोले ऐ भक्त ना दुख से रो, तुझसे प्रभु दूर नहीं, भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर, भक्तों का दुखी होना। ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों दुखी हो रहे हैं, भगवान को उनका भी नहीं है, क्यों बोले भाई? कौन सी भक्ति हम लोग करते हैं जो बोलने आए हो? वो भक्ति वाले के लिए बोलता है। भक्ति का अर्थ है कि विचार को अपना के वही वही करना, वही वही वैसे ही चलना, वैसा वैसा, और मन की गति को जान के मानना भी और फिर जान के बचना भी। तो सब संभल जाता है, इतना ही जल्दी बोले। लेकिन वहां पे एक धर्म अपना हो जाता है जीवों का, हम सबका भक्तों का एक धर्म क्या हो जाता है, जब ऐसी स्थिति में किसी नजर आए तो उसकी, तब हम ये ना बोले अपने कर्म का भोग रहा है व्यक्ति, हम लोग ये करते ना, अरे अपने कर्म का उसे मिल रहा है, भोग रहा है, वो करनी उसने ऐसी करी है। बोले नहीं, हमारी ये ड्यूटी नहीं है, हमारा ये धर्म नहीं है, हम उस जगह दयावान, क्योंकि भगवान ने कहा है ऐसे समय में ही जीवों पे दया कर। अगर तुम उसके बंदे हो, उसके भक्त हो, तो हम तुमको क्या करना चाहिए, उस पे दया दृष्टि रखकर जो मदद हो सके वो कर दीजिए। तो क्या होता है, भगवान की कृपा दृष्टि तुमको भी मिलती है फिर, क्योंकि तुमने अपना जीव धर्म पूरा करने की तरफ काम किया। अपना जीव धर्म क्या है, हम छोड़ना भगवान है कि हम जो है ना दूसरों के दुख को देख के उनको छीटा कसी करे कि ये अपने कर्म की भोग रहे, ये हमारा धर्म नहीं। जीव का धर्म तो ये नहीं है, और हम जीव आत्मा ही है, परमात्मा थोड़ी ना। परमात्मा तो तब है, वो तो स्वतः परमात्मा कोई कह सकता है हमें, लेकिन हम उसे जान नहीं सकते। हो सकते हैं लेकिन उसे जान नहीं सकते। इस असलियत को अच्छी तरह से हर जीवात्मा जानती है, जो भी जीव आत्मा है वो जानता है, अभिमानी नहीं जानता है। वो क्या मैं भगवान हूँ, मैं सारी सृष्टि को रावण की तरह सोचेगा पलट के रख दूंगा, वो मूर्ख है, उसकी बात नहीं करनी। लेकिन हर जीवात्मा ये जानती है कि हम परमात्मा नहीं है, हम उससे मिले हुए हैं, तो ही जीवन में आराम है, अन्यथा तो अलग, तो फिर अभिमानी ही है और कुछ नहीं। तो बोले जो भी इसमें कहते नहीं है अपनी भक्ति से ये काम करता है, तो भगवान उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये होता है, तो इसीलिए बोला ना वर्तमान को कभी नहीं जो है ना हाथ से फिसलने दो, सब कुछ फिसल जाने दो, लेकिन वर्तमान को ना फिसलने दो अपने हाथ से। वर्तमान में भक्ति कैसे नहीं फिसलने, भक्ति में इतने कहते नहीं जैसे गिद्ध वाली दृष्टि रखनी पड़ती है भक्त को। ये बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छे गुरु जी ने समझ ली है। और जीव आत्मा कभी परमात्मा नहीं, और परमात्मा से मिली पड़ी है, इसलिए वो परमात्मा की हर बात जानती है, और इसीलिए भक्तों के अंदर शक्ति आ जाती है। वो जो बोलते हैं उसकी लाज भगवान रखता है, भक्तों की हर वचन की लाज भगवान रखता है।
लेकिन इतनी भक्ति हम करें तब हम मनमति से चले का हम भक्त हैं, बोले भक्त ना, हम मनमति जब छोड़ते हैं गुरुमति अपनाते हैं। गुरुमति क्या है? गुरुमति है हम लाखों करोड़ों दे रहे हैं, गुरु जी को नहीं समझ में आता है। गुरुमति से जो हम करते हैं वो गुरु जी को समझ में आता है, अन्यथा लाखों करोड़ों हमारा काउंटेबल नहीं होता है, क्योंकि वो हमने सब अपनी मनमति से किया। तो इसलिए गुरुमति अपना के चलना बहुत ही थोड़ा सा कहते नहीं, अपनी खुदी को मार के ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। खुदी को हमेशा पीछे करना पड़ता है, खुदा को ही अपनाया जाता है। और ये गुरु खुदा हम लोग जानते नहीं, हम तो अपना गुरु मालूम है, खुदा उसी से हमें समझ में आता है। चारों तरफ खुदा ही तो है, और है क्या? है ही क्या? कहना और इसमें इसका अनुभव करना दो बातों में बहुत फर्क है। कि कोई संगी नहीं, कोई बैरी नहीं, बोले हो गए हमारे, हम है हमारे, ये सब हमारा, मैं मेरा ही तो है। बोले कोई नहीं है सिवाय गुरु के अतिरिक्त। तो जिस रूप में भी आता है, चाहे बैरी के रूप में आता है, चाहे संगी के रूप में आता है, आता तो मेरा गुरु ही है। संभालने आता है, सब समझाने आता है, संघर्षों में कैसे खड़ा हुआ जाता है, तो वो मौन रह के हमको खड़े होते देखता है, तो उसे भी अच्छा लगता है कि नहीं, इसे भी संघर्षों में खड़े रहने की अब ताकत आ गई, तो वो खुश होता है, जल्दी से हाथ बढ़ा के दे नहीं देता है। तो क्यों? क्योंकि जानता है कि संघर्ष में ही तप के ही कुंदन बनता है, तो तपाता है। तपाने में कोई प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत प्यार होता है। उसी को तो सुनार को कितना प्यार होता है, लेकिन तपाता है, आग भट्टी में डाल देता है उसी प्यार करने वाले सोने को। क्यों? जानता है तप के कुंदन हो जाएगा। तो ये बातें थोड़ी ना है, सच्चा अनुभव और जीवन का। हम तपने के लिए तैयारी नहीं होते, हम तुरंत जो है ना इजी वे पकड़ लेते हैं। तो इजी वे नहीं, तप के देखो कभी भी महिमा कम नहीं होती, कभी भी कीमत इतनी हो जाती है कि कहते ना कुंदन सोने के भाव में बिकता है। और आज के रेट में, ये भी नहीं कि पिछले रेट में बिकेगा, आज के रेट में उसी भाव में बिना कुछ कटपट करे, 20% काटेंगे, 25% काटेंगे, नहीं, बिल्कुल अप टू द मार्क आज के रेट में ही बिकता है। ऐसा ये तपस्वी का जीवन ऐसा होता है। भक्ति इतनी फलित है, लेकिन भक्ति हो तब। जरूर अपनी भक्ति पर थोड़ा सा निगाह हम लोग डालें, क्या हमारी वैसी भक्ति है कि हम अपने विकारों को, विषय को हर समय पीछे करके गुरु के विचार को अपना के जीवन जी रहे हैं। अंदर की, और जो अंदर के रोग बताता है, क्या उसको हम मान रहे हैं? मानते ही नहीं है। हम कहते हैं हम रोगी ही नहीं है, हम तो बड़े भारी भक्त हैं। ये हम सबकी बहुत कहते नहीं है, भ्रमपूर्ण धारणा बनी, भ्रमित भ्रम है हमें। तो अपने भ्रम से किसको निकाल? रस्सी सांप दिख रही है तो किसको निकालना? अपनी भ्रम को क्या करना पड़ेगा? लाइट जलानी पड़ेगा ना। लाइट को सामने वाला बोल रहा है रस्सी है ये, हम कह रहे हैं नहीं तो सांप ही है, दिख रहा है अंधेरा है, क्या रस्सी
जलाओ बत्ती, देखो दिख जाएगा। जलाओ बत्ती तो दिख गया कि अरे ये तो रस्सी थी। ऐसे ही है, ब्रह्म है हम सबको, कि हम भक्त हैं बहुत बड़े। ब्रह्म को, ये भ्रम तभी हटेगा जब लाइट जलेगी, सच्ची ज्ञान की लाइट जलेगी तो सारा भ्रम अपने आप हट जाएगा। यार कुछ भी नहीं, सब कुछ तो इस शरीर से भी तुम ही हाथ बढ़ा के करते हो, कराते हो, नहीं तो ये हाथ पंगु की तरह से लटक जाएगा। बुद्धि कुंद हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती। आप जड़ से होके जड़ता में पड़े रहोगे और देखते रहोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल जड़ रहोगे। चैतन्यता आपको छू के भी नहीं जाएगी, कहने कौन बता। तो क्या बताएं। प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, रखियो लाज हमारी रे, रखियो लाज हमारी रे, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, रखियो लाज हमारी रे, रखियो लाज हमारी रे, तुमरे सिवा मेरा कोई नहीं, तुमरे सिवा मेरा कोई नहीं है, रखियो तुम ही लाज हमारी रे, तुमरे सिवा मेरा कोई नहीं है, अब रखियो लाज हमारी रे, द्रौपदी की तुमने लाज बचाई, प्रभु सीधा चीर बढ़ाए रे, द्रौपदी की तुमने लाज रखी, प्रभु सीधा चीर बढ़ाई रे, वैसे ही लाज रखो प्रभु मेरी, वैसे ही लाज रखो प्रभु मेरी, देकर ज्ञान का दान रे, वैसे ही लाज रखो प्रभु मेरी, देकर ज्ञान का दान रे, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, रखियो लाज हमारी रे, पापी अजामिल को भी तुमने तारा, पापी अजामिल को भी तुमने प्रभु जी सीधा निज धाम रे, पापी अजामिल को भी तुमने दीदा प्रभु जी निज धाम रे, वैसे ही पाप हरो प्रभु मेरे, वैसे ही पाप हरो प्रभु मेरे, दे दो प्रभु निज धाम रे, दे दो प्रभु निज धाम रे, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, तुक्का पढ़ावत तरीका तारी, तुक्का पढ़ावत तरीका तारी, पापी की जो की खान रे, पापों का जो की खान रे, मैं भी जपू प्रभु
प्रभु नाम तुम्हारा, मैं भी जपू प्रभु नाम तुम्हारा, मैं भी जपू प्रभु नाम तुम्हारा। ऐसा करो कुछ काम रे, ऐसा करो कुछ काम रे, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई। कुटिया बचाई विभीषण की तुमने, कुटिया बचाई विभीषण की तुमने, उसने जपा तेरा नाम रे, उसने जपा तेरा नाम रे। मेरी भी कुटिया को तुम ही बचाओ, मेरी भी कुटिया को तुम ही बचाओ। जप लो तुम्हारा नाम रे, जप लो तुम्हारा नाम रे, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई। पांच विकारों की लंका है जिसमें बलता तुम्हारा, बसता तुम्हारा निदास रे। पांच विकारों की लंका है जिसमें बसता तुम्हारा दास रे। जल्दी करो चारों लंका गुरुजी, जल्दी करो चारों लंका गुरुजी। विनती करो तुम आज रे, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई। रखियो लाज हमारी रे, प्रभु जी शरण में तुम्हारी हुआई। बहुत अच्छा है, क्यों? बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया भजन। सब वही सब है, लेकिन अलग अलग राग में अलग अलग तरह से भक्तों ने अपने अपने अनुभव से। बहुत अच्छा। क्या पढ़े अब इसके बाद, क्या पढ़े? एक स्तुति गुरु जी की। जय 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 श्री सतगुरु स्वामी, तुम्हारी कृपा के हम अनुगामी। जय 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 श्री सतगुरु स्वामी, तुम्हारी कृपा के हम अनुगामी। आया जो भी शरण तुम्हारी, रक्षा उसकी करते भारी। सतगुरु सब देवन के देवा, करूं सदा चरणों की सेवा। सतगुरु सब देवन के देवा, करूं सदा चरणों की सेवा। श्वास श्वास में गुरु बसाऊं, भव सागर से मुक्ति पाऊं। श्वास श्वास में गुरु बसाऊं, भव सागर से मुक्ति पाऊं। एक कदम जो इधर है बढ़ता, 100 कदमों से गुरु चले आता। एक कदम जो इधर है बढ़ता, 100 कदमों से गुरु चले आता। जिसने जिसने इन्हें पुकारा, उनका है संसार संवारा। जिसने जिसने इन्हें पुकारा,
उनका है संसार संवारा। धर्म ज्ञान की शिक्षा देते, हृदय का कालुष हर लेते। धर्म ज्ञान की शिक्षा देते, हृदय का कालुष हर लेते। पाप राह से गुरु बचाता, हर प्रेमी का भाग्य बनाता। पाप राह से गुरु बचाता, हर प्रेमी का भाग्य बनाता। गुरु ही है हम सबके स्वामी, कृपा निदान गुरु अंतर्यामी। मन में संशय कभी न कीजे, श्वास श्वास गुरु सुमिरन कीजे। मन में संशय कभी न कीजे, श्वास श्वास गुरु सुमिरन कीजे। कलुष जीव का हरने वाले, सुख संपत्ति सब देने वाले। कलुष जीव का हरने वाले, सुख संपत्ति सब देने वाले। सुख दुख से उपराम कराते, जीव ब्रह्म है ज्ञान कराते। सुख दुख से उपराम कराते, जीव ब्रह्म है ज्ञान कराते। ज्ञान से सबकी झोली भरते, जीवन के संकट हर लेते। ज्ञान से सबकी झोली भरते, जीवन के संकट हर लेते। जो भी इनकी चरण में आता, चारों पदार्थ को पा जाता। कलयुग में अवतार है सतगुरु, सत्य सनातन ब्रह्म है सतगुरु। कलयुग में अवतार है सतगुरु, सत्य सनातन ब्रह्म है सतगुरु। मोह नींद से हमें जगाते, आत्मज्ञान का बोध कराते। गुरु ज्ञान गीता का देते, हर दिल में वो प्रेम जगाते। गुरु ज्ञान गीता का देते, हर दिल में वो प्रेम जगाते। गुरु नाम ही तारन हारा, गुरु से व्यापत सब संसारा। गुरु नाम ही तारन हारा, गुरु से व्यापत सब संसारा। गुरु ही सब देवन के देवा, करो भाव से इनकी सेवा। गुरु ही सब देवन के देवा, करो भाव से इनकी सेवा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे सतगुरु बलबीरा। संकट कटे
मिटे सब पीरा। जो सुमिरत सतगुरु बलबीरा। मेरे प्रभु तुम अंतर्यामी। मेरे प्रभु तुम अंतर्यामी। शिव शंकर से औघड़ दानी। मेरे प्रभु तुम अंतर्या। शिव शंकर से औघड़ दानी। विष्णु सदृश तुम पालन हारी। विष्णु सदृश तुम पालनहारी। ब्रह्मा के गुरु तुम अधिकारी। ब्रह्मा के गुरु तुम अधिकारी। सत्य धर्म की राह दिखाते। ज्ञान धर्म से सुख पहुँचाते। सत्य धर्म की राह दिखाते। ज्ञान धर्म से सुख पहुँचाते। भक्तन के प्रभु तुम हितकारी। सतगुरु शरण सदा सुखकारी। भक्तन के प्रभु तुम हितकारी। सतगुरु शरण सदा सुखकारी। जय 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 कृपा निधाना। तुम्हारी शक्ति को जग ने जाना। जय 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 कृपा निधाना। तुम्हारी शक्ति को जग ने जाना। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेशा। दूर करो सब विघ्न कलेशा। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेशा। दूर करो सब विघ्न कलेशा। पूर्ण करो हर भक्त की आशा। लागे लगन पूर्ण विश्वासा। तुम ही करो पूर्ण भक्त की आशा। लागे लगन पूर्ण विश्वासा। हृदय सदा हम तुमको धारे। हृदय सदा हम तुमको धारे। जय 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 गुरुदेव पुकारे। हृदय सदा तुमको हम धारे। जय 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 गुरुदेव हमारे। जय 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 गुरुदेव हमारे। जय जय जय। बड़ी अच्छी स्थिति है। इसके आगे एक लाइन है। जय 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 गुरुदेव पुकारे। तन मन बुद्धि से प्रभु करते तुमको याद। कृपा करो गुरुदेव जी सुनो दीन फरियाद। जय सतगुरु की जय। और ये इतना अचरज हुआ भी कि 2 दिन पहले ये किताब मुझे छोटी किताब में लिखा था, ये मुझे मिली तो मैंने कहा अरे बहुत दिन से गुरु चालीसा नहीं पढ़, आज आपने पढ़ ली। अपने से जानते हैं अकर्ता भाव को। और अभी ये किताब मुझे मिलती नहीं किताब मिलती नहीं। देखिए निकाली थी, सामने रखी थी, तो आप जो बोल रहे थे ना वही फॉलो कर रहे थे उसी में। तो उसी से मैंने कहा एक लाइन रह गई। यही कह रहे
इसी से तो अपने से ही गुरु समझ में आता है कि कैसे वो अकर्ता है और कैसे अकर्ता भाव में सब होता है, ये सब समझ में आता है। बड़ा गुरु जी की बात है। वैसे गुरु जी हम लोग को कहते थे ना, बहुत बदमाशी करते हो, बहुत बदमाशी करते हो, ऐसे कहते थे ना। तो हमें लगता है कि गुरु जी भी हम लोग के साथ खेल करते हैं, ये अपने काम बहुत जल्दी करा लेते। उनका काम ही है हम लोगों का काम करना। इनका स्वयं का और कोई काम ही नहीं है। और जब कोई बड़ा काम बताते हैं तो चुप करके बैठे रहते हैं। हाँ, तब परीक्षा के समय छोड़ना हमारे लोगों के साथ पार्शलिटी करके बता देंगे। बड़ा काम तो हमको अपने आप समझ में आना चाहिए हमें करना क्या है। उसमें परीक्षा, वही तो परीक्षा हम लोगों की होती है। मैंने एक बार कहा, मैंने कहा जब छोटे छोटे होते हैं वो फट से हो जाते हैं, और जिसका अटका होता है वहाँ आप बस चुप्पे साधे हो। वहाँ पे कहते हैं बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन कहते हैं बहुत मुश्किल होती है। वहीं पे विचार से गुरु के चलना, वचन से चलना, बुद्धि को तजना कहते हैं। वहीं पे ये काम करना होता है, बहुत मुश्किल होती है। बुद्धि बड़ी आड़े आती है, कहते हैं बुद्धि बहुत आड़े आती है। हमारी भी आती है, आपकी भी आती है, इसमें कुछ बुद्धि कोई तो तजना है और करना क्या है, गुरु के वचन को अपनाना है। कहते नहीं है वर्तमान में जीना है, बोले जीवों पे दया करना, बस वर्तमान वर्तमान जो समझना, बस वहीं पे तो जीना है। वहाँ ही बोले भविष्य का छोड़ के वर्तमान में कूद पड़ना है। तो बोले कहा था ना उन्होंने, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र ने उनके आश्रम पे धावा बोला था लड़ाई लड़ने के लिए। तो बोले उन्होंने क्या, उनका बेटा वशिष्ठ जी का जा रहा था छोड़ के, जल्दी जल्दी लड़ने जा रहा था वहीं पे आगे अपने रूम से निकल के। तो उन्होंने कहा सामने पक्षी आके गिर गया। बोले किसको बचाने जा रहे हो, कौन सी लड़ाई जीतने जा रहे हो, जब इसको लांग के जाने की तुमने सोची है। बोले इस पहले जो सामने आ गया है उसको करना है। उसको करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो हमारा नहीं है। तो हमारा नहीं है, वो तो एक पक्षी है या दूसरे का है। हम लड़ाई अपनी जीतने जा रहे हैं, तो अपनी जीतने के लिए क्या करना है, जो वर्तमान है उससे संभालना बहुत जरूरी है। चाहे बोले वो ही तो हमारी आपकी परीक्षा होती है, और जब संभालते हैं तो भगवान फिर खड़ा होता है हमारे लिए। और हम जिस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप सहज और सफल हो जाती है, ये भी पक्की बात है। तो वर्तमान को जीना सिर्फ भक्तों को ही आता है, वो भी गुरुमति से आता है। अन्यथा हम लोग वर्तमान को जीने, वर्तमान में जीने की कला ही नहीं है हमारे, न थी न होगी कभी, बिना गुरुमति को अपनाए। ये भी बताते, गुरुमति से हम अपनी मति से करने लगे वो भी गड़बड़ है। गुरुमति को अपनाना पड़ता है। गुरुमति क्या है, बहुत जरूरी है गुरुमति। उसके बिना तो क्या बताएं, काम होता ही नहीं। मनमति से तो बहुत काम है हमने की, गुरुमति बहुत अलग होती है। अभी टाइम है ना, है तो सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं माना जाता। भगवान जब अंग अंग में, नस नस में बस जाता है, तब भगवान ही जो कृपा करके करा ले तो करा ले, वरना कोई क्रिया भी नहीं हो पाती। गुरु जी बहुत कहते हैं ये बात, गुरु जी बहुत कहते, हमसे भगवान ही करा लेता है, हम तो कुछ कर भी नहीं पाते। गुरु जी कह रहे हैं हमारा यही हाल है, हम प्यार में तुम्हारे काम कर लेते हैं। हमारा हर काम ही सत्य से होता है और सत्य के संगी से ही होता है।
हमको भगवान ही पीछे पीछे लगकर कटोरा लिए फिरता है, उसको हमारी चिंता होती है, वरना हमको तो खाने की भी चिंता नहीं होती। अपने अंदर ही हमको खाना मिलता रहता है। जैसे बच्चे को तुम ड्रॉप्स पिलाते हो, उसी तरह हमारे अंदर से भी ड्रॉप्स निकलती रहती है। कहा है शीश मंदिर से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाता। हमारे अंदर ही कुआं है। सीधे से तो किसी को वजन नहीं मिलता, जब उल्टी हालत होती है तभी वजन में मनुष्य आता है। एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी से और एक चलने वाले में बड़ा अंतर होता है। साधक सुनाएगा सत्य की बात, पर दुख जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती है। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से ही अंदर से दुख जल जाता है। यही है ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता। अरे कैसा दुख का माहौल होता है। कोई जवान मौत हुई होती है, त्राहिमाम मची होती है, और एक भी ब्रह्म ज्ञानी बैठा होता है तो सब तरफ शांति और ऐसे वही वातावरण हंसते गुनगुनाने खिलखिलाने वाला हो जाता है, जबकि बुद्धि के तल पर वो वातावरण कभी हो नहीं सकता था। और फिर समझ में आता है कि जैसे कहते नहीं कभी कभी ये ताकत में कि भगवान भी देवता भी ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं आके उस दृश्य को देख के, अरे ये कैसे हो रहा है, इतने गम में भी कैसे हंसना खिलखिलाना चलता है। तो इसका अर्थ ये नहीं प्यार नहीं करता, बहुत प्यार है जो गया है उससे, लेकिन फिर भी वातावरण ऐसा हो गया। इट मीन्स वहां पर कोई भक्त है, कोई ब्रह्मज्ञानी बैठा है, जिसके कारण वो सब कुछ सामान्य और सरल है, सहज जीवन जिया जा रहा है। कोई नहीं समझ पाता, सच्चाई है वही समझ सकता है जो भक्त होता है, और वो भगवान की महिमा ही में डूबा रहता है। उसको दिखाई हो तो उसको भी लगता है हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। भागवत में लिखा है कि देवता लोग आके उस जगह पर देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है मृत्यु लोक में कि इतना कोई प्रिय गया, वो जवान गया और वहां सहजता से खाना पीना और सहजता से सब हो रहा है। प्रसन्न होते हैं देवी देवता भगवान सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन कब, जब हम भक्ति में होते हैं तब। अन्यथा तो बातें ही सिर्फ बातों से कहीं भगवान को न मिलते। सीधे से तो किसी को भजन नहीं मिलता है। जब उल्टी हालत होती है तभी मनुष्य भजन में आता है। एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी से और चलने वाले में बड़ा अंतर होता है। साधक सुनाएगा सत्य की बात, पर दुख जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से ही अंदर से दुख जल जाता है। यही है ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता। हम लोग तो अच्छी तरह से हमें याद है, हम दिल्ली गए थे तो रेखा दीदी की मौसिया सास के जवान बेटा गया था, और गुरु हम लोग तो जाके बैठे थे डोली जी के घर में, गुरु जी के साथ हम थे। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। 15-20 दिन 25 दिन पता नहीं कितने दिन से पहले हुआ था ऐसा, लेकिन गुरु जी के थोड़ी देर बैठने से ही, 1 घंटा बैठे होंगे, 1.5 घंटा, उनका सारा जैसे दुख चला गया, उनके आंसू सूख गए। और 7 दिन या 10 दिन रहे थे हम लोग वहां पे गुरु जी रेखा जी के घर में, वो हमारे साथ नहीं। और 10वें दिन से पहले ही शायद 7वें 5वें दिन ही ये दृश्य था कि रेखा दीदी की सास और वो दोनों बहनें थी आपस में, दोनों ठेले वाले से सब्जी के लिए लड़ रही। नहीं सीलो, ये सब्जी मैं लूंगी, ये सब्जी नहीं, ये सब्जी मैं गुरुजी को खिलाऊंगी, ये सब्जी ऐसी होती, वो सब्जी, दोनों लड़ रही थी। कहाँ गया हो तो? हमने देखा, हम कहे गुरु जी में कैसी ताकत। अब कोई बन के कोई ज्ञान नहीं देना, कुछ नहीं करना। जय सद्गुरु। हाँ, यही उस दिन हमारे साथ हुआ। हम आपके दोपहर से आंख से किसी पानी निकले जा रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे। और जब आपके पास से हटे, बड़ी दुकान तक पहुंचे हैं, काउंटर पे कंचन थी, उससे पूछिएगा। वो कह रही आंटी आपको हो क्या रहा है?
आप घर पहुंच जाओगी? हमने कहा हाँ, अभी तो चाबी भरी हुई है, अभी तो हम पहुंच जाएंगे घर। इतनी तबीयत खराब हुई है वहां से हटते ही, इतना तेज बुखार, और वहां पे आपके सामने कुछ नहीं था, बस पानी बह जा रहा था आँख से। तो हम ये सोच रहे थे वो झल अभी तक नहीं ठीक हुई है बिल्कुल। और वहां पे आपके पास थे तो कुछ नहीं व्याप रहा था, और हटते के साथ इतनी सी दूर रास्ते पे आए हैं, इतना बुरा हाल था। ये अपने अनुभव से ही हम लोग जान पाते हैं, या हमने सदगुरु को देखा है तो उनके एक एक, जब तक उनकी सब कुछ, हमको भी तो अनुभव होना चाहिए। कैसे बिना भूख के उनके अंदर में भूख लगाती थी भाव से, कैसे वो भाव न हो तो 56 भी उनके लिए बेकार, कुछ लेना देना बेकार। वो व्यक्ति जो उनकी कितनी जरूरत का होता था, मतलब बाहर के तल पे बड़ी जरूरत है कि वो ये भी काम कर रहा है, ये भी सेवा कर रहा है, वो भी कर रहा है, फिर भी उन्हें बिल्कुल नहीं भाता था, क्योंकि भाव उसका गड़बड़ होता था। तो उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, ना उसका लेना देना, ना उसका प्रेम, ना उसका कुछ भी नहीं अच्छा लगता। ये हमने अपने गुरुजी को देखा है, जिया है। तो इसलिए हम गुरुजी की बहुत क्या, जब तक वो सब हमारे अनुभव में ना हो तब तक तो बातें ही हैं। और अनुभव तो खोजी हैं हम लोग, भक्त हैं, उन भगवान के ही तो भक्त हैं, भगवान को ही तो खोज रहे हैं। कैसे वो हमारे अंदर भी है। तो महिमा किसकी गाएंगे? सिवाय गुरु की और किसी की महिमा गा सकते हैं? भैया जिसने इस स्थिति में पहुंचाया, जिसने इस स्थिति तक लाया, वही तो है। उसी के विचार को जितना थोड़ा अपनाया तो ये सब पता चल रहा है, अन्यथा पूरा में तो पता नहीं क्या होता। तो महसूस होता है, अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी है, अकथ का अनुभव का ज्ञान। अनुभव के लिए बात मानना तो पड़ेगा। हमें अनुभव ना, बच्चा है पढ़ने आया है और ज्ञानी बन जाए तो वो मूर्ख ही है जो मास्टर को समझा रहा है। उससे ज्यादा मूर्ख और उससे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है? बुद्धि से सोचे। हम पढ़े हैं नहीं, पढ़ाने की बात करने लगे। हाँ, पढ़ते पढ़ते कोई बच्चे होशियार होते हैं, पढ़ते पढ़ते भी अब जो उन्होंने समझ के पढ़ा होता है वो दूसरे को समझा सकते हैं, अपने साथ वाले को। ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पढ़ने वाला कहे मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो मास्टर को समझाने लगे। होता यही है, मास्टर को समझाने लगते हैं। इसीलिए कुछ पा नहीं पा रहे। बोले घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। बोलता है जाके पैर न फटी बीमारी, सो क्या जाने पीर पर आए। अतः दुखी का दर्द वही जान सकता है जिस पर वैसा दुख पड़ा हो। हिंसक प्राणी को मारना पाप नहीं। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, तुम घबराओ मत, शुक्राना करो। जो काम तुम अपना करो उसे भगवान के लिए सोचो। हर समय तुमको भगवान याद रहना चाहिए। भगवान बहुत बड़ा बादशाह है, कोई कमी नहीं रहेगी। जब भगवान है तो तुम क्यों चिंता करते हो? सब कष्ट चला जाता है, बस स्वभाव को भाव में लाओ। स्वभाव को भाव में लाने का अर्थ यही है कि गुरु के विचार से अपने जीवन में चलना पड़ता है। स्वभाव तो हमारा ये है, लेकिन गुरु ने कहा है ये स्वभाव, गुरु ने कहा है ऐसे कहो। तो गुरु के भाव में रह के तो हम अपने स्वभाव को चेंज करते हैं। हम लोग कहते हैं हम तो भाव उसको समझते हैं, गुरु जी हम तो बड़े भाव से आपके लिए खीर बना के लाए थे, आपने गाली दे के। करुणा मासी के साथ यही हुआ था। गुरु जी बड़े प्रेम से लाई थी, वो भाव से ही लाई थी, भाग के आई थी कि गुरु जी को जल्दी से मलाई दे आए, गुरु जी को पसंद है। तो पतिदेव चले गए ऑफिस, चोरी से जल्दी से समय मिला, चोरी नहीं समय मिला, जल्दी से आ गई कि वो गए जल्दी से दे, फिर खाने का समय होगा तो खाने के लिए जाना ही जाना था।
11 साढ़े 11 बजे वो आ गई थी गुरु जी के पास। और गुरु जी ने तो देखते जो गाली देना शुरू करी उन्हें, इतनी गाली, कहे कि क्या मैं तेरी मलाई मलाई लेकर आई है मुझे, मैं मलाई का है वो भी चुरा के लाई है, मैं क्या चोर हूँ जो मैं चोरी से खाता हूँ, मैं क्या क्या हूँ जो मुझे चुरा के खिला रही है। अरे इतनी गाली इतनी गाली इतनी गाली। और गुरुजी ने उन्हें ठहरने नहीं दिया, बोले जा अपना घर नहीं समझ में आता है, अपने घर नहीं रुक सकती है, ये है वो है, आग ले चली आई, ऐसा है वैसा है, बड़ा गालियां दी, इतनी गालियां दी कि जो सामान्य हम लोग जैसे होते हैं वो ठहर नहीं सकते। गाली खा के फिर जब गुरु प्रसन्न ही नहीं हो रहा है तो नेचुरल सी बात है उसके पास से हटना है। और गुरु जी कह भी ना जाओ 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 घर, लेकिन वहां बुद्धि चल गई रास्ते में। गुरु जी के घर से तो चली आई, रास्ते में बुद्धि चल गई, मन खराब हो ही चुका था गुरु से, इतनी गाली खा के, क्योंकि हम तो बड़े भाव से लाए थे, गुरु जी ने स्वीकारा नहीं, यही मन सोच रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, वो बैठ गई, बीच में कोई सत्संगी पड़ता है, उसके सत्संगी का घर था वहां। क्यों, बुद्धि कहती है चलो मन खराब हुआ है, सत्संगी से बातचीत करें तो सत्संगी से ठीक हो जाएगा, तो बैठ गई, इसीलिए अच्छे भाव से बैठी, लेकिन गुरु को भूल के बैठी। गुरु जी ने डांट के घर भेजने को कहा था, घर जाओ घर जाओ, यहाँ चली आती है, घर नहीं बैठा जाता है, ऐसा है वैसा है, यही सब कहा था गुरु जी ने। गाली गाली बस याद रही, डांट याद रही, गाली के शब्द नहीं याद। और वो बैठ गई वहां। मास्टर के खाने के समय जब उनका मालूम था चपरासी आएगा खाना लेने, तो देना था 1:30 बजे, उसी के अकॉर्डिंग 1-1 बजे जिस समय पहुंची हूँ अपने घर, थोड़ी देर वहां बीच में बैठ के सत्संगी के घर फिर गई। घर गई तो घर से बक्सा वही लुट चुका था जिसमें 4 सेट गहने रखे थे, और मोहल्ले वाले समझे कि साहब का आदमी आया है खाना लेने के लिए, तो जब लेके जा रहा था बक्सा तो कहा कि साहब ये कुछ खराब हो गया है, साहब ने मंगवाया है ऐसे करके रिपेयरिंग के लिए, और उसी बक्से में वो गहने थे। अब देखो ये तो घटनाक्रम घट गई, बाद में उसका मंथन होता है कि गुरु के शब्द क्या थे। गुरु भाव में, ये थोड़ा ना कि भाव की कमी थी, हम लोग तो इसी में पड़ जाते हैं, हमारे तो भाव की कमी है इसीलिए, अरे हमारे भाव को समझ जाता ही नहीं है गुरु। गाली देना उसका सार्थक था ना, क्योंकि गाली न देता तो वो टिकती वहीं पे घर पे, और टिकती तो वो लुटने से बचाने के लिए तो उन्होंने कहा था चोरी हो बच जाती अगर वो घर पे होती तो गुरु के एक एक बात में रहस्य होता है या नहीं होता है, हम लोग कैसे कहें कैसे बताएं, आँख खोल खोल के बताते हैं, छोटी छोटी बातों के माध्यम से हम सुनते हैं, इस कान से दिमाग में ग्रहण कर लेते हैं, किस लिए कि दूसरों को हम ये ज्ञान सुनाएंगे, तो हम बड़े ज्ञानी भी हो जाते हैं हम, क्योंकि दिमाग से हमने रख ली ये सब बातें। लेकिन हम स्वयं कब इन पे उतरेंगे, कब हम गुरु की मान के उस वचन को अपना के अपनी मैं को पीछे करेंगे, ये कभी हमने माना। वर्तमान में हम कब ये काम करेंगे और वर्तमान में करे बिना कभी हमें मिलेगा। बोले बिना तन संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार, करके देख लो। ज्ञान की बातों से ज्ञान नहीं होता है। करिश्मे देखे, किसी का करिश्मा देखा तो इसलिए बताया क्योंकि एक एक विचार पे वो चला और उसने सब अपना गंवाया कमाया फिर से पाया। तो बात तो यही है, बात मान के चलने की। परिस्थिति जो आती है वो सब हमारे अपने कर्म है, अपने प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध को, अपने कर्म को हम गुरु के विचार से काटने के लिए तत्पर कहाँ है। हम तो मनमति से चलने के लिए तत्पर हैं, ज्ञान की बातें थोची करते हैं। दूसरों को ज्ञान सुनाने के लिए हमने दिमाग, क्योंकि तेज है दिमाग, हमने दूसरों के लिए अच्छा रखा है बताने के लिए। दिमाग के कोई खराब थोड़ी ना है, इंटेलिजेंट माइंड है। जैसे संसार के सब रट जाता है, ऐसे ही ज्ञान भी रट गया है। सत्संग करते करते हम लोग को, हम चलेंगे कब उस पे? क्या कहेंगे,
निकल जाता है, माफ कर दे भैया, क्या कहें, हमसे रहा नहीं जाता है, बोलना पड़ता है। जात पात कुल, बोले तुम घबराओ मत, शुक्राना करो, जो काम तुम्हारा अपना करो उसे भगवान के लिए सोचो, हर समय तुमको भगवान याद रहना चाहिए। अरे भगवान बहुत बड़ा बादशाह है, कोई कमी नहीं रहती है। जब भगवान है तो तुम क्यों चिंता करते हो, सब कष्ट चला जाता है, शर्त है स्वभाव को भाव मिला। ज्ञान के द्वारा गुरु गुरु रटो, चिंता से दोनों गए, माया मिली न राम। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। अतः चिंता मत करो, भगवान भगवान करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जो कुछ भी है गुरु का दिया है, हम अपना समझने लगते हैं, बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं। जात पात कुल धर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया, साधो प्रेम ही प्रभु को पाया। लगाओ की बात है, वह लगाओ प्रभु का गरीब अमीर नहीं देखता। मन का कोई ठिकाना नहीं, आज लगेगा प्रभु के भजन में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता। अतः जल्दी जल्दी भजन कर लो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वह शुद्ध लगता है, पर जहाँ आवरण हटा आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। गुरु इसी आवरण को ही तो हटाने में लगा है हम लोगों के, और क्या किया करना है, कुछ भी दिक्कत है, यही काम करने में लगा। बाहर का खेल तो सब प्रकृति के द्वारा जो होना है वो होगा, लेकिन अंदर में जो खेल हम बाहर के दृश्य से प्रभावित होके करते हैं, बात वहीं पे गुरु चोट मारता है और वहीं आघात करके हमको जगाता है। वहां जागना है, जागे कहाँ है, बातें हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर ले। जहाँ बादल हटा सूरज तो पहले से ही चमक रहा है, जगत है तभी तक बवाल। जहाँ जगत की शून्यता का आभास हुआ वहाँ जगत है ही नहीं। आत्मा ऐसा है वैसा है करके कोई नहीं बता सकता, यह अनुभव गम्य है। अनुभव का ज्ञान, उज्जवलता की वाणी, ये है अकथ कहानी। सारी दुनिया अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा ही है। कितना भी कर लो पूर्णता नहीं आती। बहुत तो बोले नहीं ये गलती हो गई, अब हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने भी गुरु जी से समझ लिया। बहुत ऐसा हुई हैं बातें जीवन में, लेकिन आपके क्यों गुरु को कम समझा कि गुरु जी ने ये गलती करी है, गुरु जी ने ऐसा किया, हम तो ये काम अब नहीं करेंगे। हमने गुरु जी में ही क्वेश्चन मार्क पहले लगा लिया, तभी तो ये बात सोची। लेकिन सच्चाई क्या है, हुआ वही, क्योंकि जहां हमने अहंकार किया था वहां भगवान ने वैसी ही पटकनी दी और वही करवाया है जो उन्होंने किया था। ये अनुभव है। तो बताओ क्या है, अब जहां क्वेश्चन मार्क गुरु में लगाते हैं वहीं पे हमको तुमको पटकनी मिलती है। बात यही है कि श्रद्धा से चुपचाप चलते चलना है हम लोगों को, भक्ति से। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहां ठहर जाए। वक्त हमें सब समझा देता है, समय सब बता देता है। कहते हैं चीर और नीर को सब अलग कर देता है, सार असार का सब बता देगा। थोड़ा धीरज चाहिए, इसीलिए बोला गया श्रद्धा के साथ सबूरी। साईं बाबा बोलते हैं ना, श्रद्धा तो है लेकिन सब्र कहाँ है? सब्र भी प्रेम से होता है, शबरी की तरह। कितने सालों बिना मन बनाए, बिना मन को लाए वो सेवा करती रही, विश्वास कि मेरे गुरु ने बोला है कि एक दिन राम तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। ये शबरी का अपने गुरु के प्रति विश्वास था। हम भजन भी गाते हैं, उसकी कथा भी सुनते हैं, ये अपने जीवन में कितना अमल करते हैं। जय सतगुरु, समय हो गया। जय सतगुरु। जय सतगुरु।